Hello, good morning students. Today we will study class 4 English grammar, the sentence and kinds of sentences. In first video we have already learned about the sentence, what do you mean by sentence and the type of sentences, okay? Now we will recall it, okay? And it is from your book only. See, sentence. A group of words, it's called a sentence if it shows a complete sense. What do you mean by sentence? It is a group of words which shows a complete sense. हम सेंटेंस मीन्स क्या होता है? वाक्य, हिंदी में हम जिसे कहते हैं. और उसका कैसे बना हुआ है? ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों से मिलकर बना हुआ है ना. शब्दों से मिलकर जो शब्द बनते हैं उसे शब्दों से मिलकर सेंटेंस बनता है, वाक्य बनता है. और उसे हम और जिसका कुछ कंप्लीट सेंस आता है, मतलब जिसका कुछ मतलब निकलता है. अब मैंने बोला मैन ग्रेट इज ही ए, मैंने इस तरीके से बोला. क्या बोला मैंने? ग्रेट मैन इज ही आ, ऐसा बोला मैंने. तो क्या इसका कुछ मीनिंग निकल रहा है? नहीं, इसका कुछ भी मीनिंग नहीं निकल रहा है. तो यदि मैं इसको बोलती हूँ ही इज़ अ ग्रेट मैन, तो इससे समझ में आ रहा है कि वो एक महान आदमी है. ही इज़ अ ग्रेट मैन, इसका मतलब निकल रहा है. क्या मतलब निकल रहा है? कि वह एक महान आदमी है. तो जब कोई भी सेंटेंस होता है वो स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से और एंड होता है. और एंड कैसे होता है? फुल स्टॉप से, या क्वेश्चन वाले सेंटेंस जो रहते हैं वो क्वेश्चन मार्क से एंड होते हैं. एक्सप्लेनेटरी मार्क्स होता है लास्ट में और फुल स्टॉप होता है. क्लियर? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस बट नॉट अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड फ्रेजेस. कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसके कंप्लीट सेंस नहीं निकलता है, ठीक है, जिसका कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलता है, उसको हम बोलते हैं फ्रेज. क्लियर? ये डेफिनेशंस आपको आपकी कॉपी में लिखने हैं. जैसे इन द मॉर्निंग, एट द डाउन, सिंस नून, आई हैव रिंग मेड अ गो ऑफ गोल्ड. ये सब कुछ पूरे कंप्लीट सेंस नहीं देता है. दैट इज कॉल्ड फ्रेज. ओके, आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. दैट इज assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence, exclamatory sentence, and negative sentence. One by one we will deal with it. Now first is assertive sentence. Assertive sentence it states a fact or belief confidently and forcefully. जब ये किसी तथ्य को मीन्स फैक्ट को बताता है कि बिल्कुल ये फैक्ट है, तो इसे हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंस. और डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोला जाता है. शी रीड्स अ बुक, यहाँ बता रहे हैं ये फैक्ट है कि वो बुक पढ़ रही है. दैट इज अ शी रीड्स अ बुक. नाउ सेकंड वन इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव मीन्स पूछताछ है ना. इंट्रो करना, इंट्रोगेटिव करना मतलब पूछताछ कर रहा है. इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसमें क्या करता है? क्वेश्चन पूछता है. इसके हर सेंटेंस में जब आप क्वेश्चन मार्क देखेंगे, जैसे कोई पूछ रहा है आपसे व्हाट इज योर नेम, तो उसके लास्ट में क्या है? दैट इज क्वेश्चन मार्क. जब क्वेश्चन मार्क आपको दिखेगा तो हम उसे कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस. और व्हाट आर यू डूइंग, तो यहाँ भी आपको लास्ट में क्या दिखेगा? क्वेश्चन मार्क. दैट इज इट इज अ इंट्रोगेटिव सेंटेंस. क्लियर? अभी तक हमने देखा असर्टिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस. असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि फैक्ट और बिलीफ को कॉन्फिडेंटली या फोर्सफुली बताया जाता है. और इंट्रोगेटरी में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस. क्लियर? अब है imperative sentence. What do you mean by imperative sentence? Imperative sentence में it expresses a command. ये हमको क्या बताता है? और explanation, ये हमको क्या बताता है? कमांड देता है ना. किसी चीज़ के बारे में कमांड दे रहा है.
ऑर्डर दे रहा है, प्लीज कर रहा है ना, तो दैट इज अ इम्परेटिव सेंटेंस, दैट इज प्लीज गिव मी अ बुक, है ना। तो ये सब क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस। कोई बोल रहा है सिट डाउन, आपको कोई कह रहा है ना सिट डाउन, ऑर्डर दे रहा है आपको, दैट इज अ कि इम्परेटिव सेंटेंस है। क्लियर। नेवर हर्ट अदर्स, ये आपको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, कोई बोल रहा है आपको कि नेवर हर्ट अदर्स, ओके, दैट इज अ इम्परेटिव सेंटेंस। Exclamatory sentence, it express a sudden cry, especially in surprise, anger or pain. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है, इसमें हमको अचानक से, जैसे कोई बहुत खुश हो जाते हैं, खुशी मिल जाती है, अचानक से सडन रोना आ रहा है, सरप्राइज हो जाते हैं हम, गुस्सा आ रहा है, कभी पेन है, तो इसमें यूज़ होता है। इसके लास्ट में हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। तो जैसे व्हाट अ सरप्राइज, वाओ वी विन द मैच, हम लोग बोलते हैं वाओ हुर्रे हिप हिप हुर्रे वी विन द मैच, हम बोलते हैं ऐसा, तो इसे कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और नेगेटिव सेंटेंस मीन्स जिसमें आपको नॉट का यूज़ हो रहा है, जिसमें हम बता रहे हैं, जैसे सी इज़ नॉट अ क्लेवर गर्ल, हम जैसे जब बोलते हैं सी इज़ अ क्लेवर गर्ल मीन्स वो क्लेवर लड़की है, लेकिन जब मैंने वहाँ नॉट लगा दिया तो उसका मतलब हो गया वो नहीं है। जब इस तरीके के सेंटेंस आपको, द सेंटेंस विच डिनाइज समथिंग सेज इट इज़ नॉट सो, कि ऐसा नहीं है, इज कॉल्ड अ नेगेटिव सेंटेंस। ये एक्सरसाइज है आपकी बुक के, आप इसको देखिए, आप जब इसको पढ़ें तो आपके पास आपकी बुक भी होनी चाहिए। फर्स्ट एक्सरसाइज देखिए, नेम द टाइप्स ऑफ सेंटेंस गिवन बिलो। यहाँ क्वेश्चंस दिया है, उसके आंसर मैंने बनाए हैं। हु आर यू, यहाँ देखिए लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क है, तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्लियर, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ रहा है तुम क्या कर रहे हो, आपसे ये पूछ रहा है, तो ये क्या है, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है। ठीक है। नेवर हर्ट अदर्स, किसी को नुकसान मत पहुंचा, ये आपको बता रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है, दैट इज कमांड बता रहा है, दैट इज ए इम्परेटिव सेंटेंस। ही इज नॉट रीडिंग अ बुक, यहाँ देखिए नॉट आया, क्या आया, ही इज नॉट रीडिंग अ बुक, यहाँ पे नॉट आया। जब हम कहते हैं, डिनाइज करते हैं, मना करते हैं, इनकार करते हैं, दैट इज यहाँ पर ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस। मे आई कम इन, ये आपसे क्या पूछ रहा है, परमिशन ले रहा है, मे आई कम इन, तो ये क्या है, लास्ट में देखिए आप क्या है, यहाँ पर दिख रहा है क्वेश्चन मार्क, दैट इज अ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओ व्हाट अ सीन, तो देखिए ओ कितना खुशी से सरप्राइज से करा, तो ये क्या है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यहाँ पर मैंने आपके लिए देखिए 5 मैंने आपके लिए कर दिया है इसको, और रेस्ट आपको अपने कॉपी में खुद करना है। क्लियर। अब है हाउ टू फॉर्म नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस फ्रॉम असर्टिव सेंटेंस। एक असर्टिव सेंटेंस दिया है, सेंटेंस बोला है, उसमें से हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। क्वेश्चन बनाना है हमको और हमको उसमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो हाउ वी विल मेक, हम कैसे उसको बना सकते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस दिया है, इफ वी वांट टू चेंज असर्टिव इनटू नेगेटिव, कैसे, देखिए वी जस्ट ऐड नो और नॉट। जब कोई भी असर्टिव सेंटेंस, जैसे शी इज़ अ क्लेवर गर्ल, शी इज़ अ क्लेवर गर्ल क्या है, एक असर्टिव सेंटेंस है, लेकिन जब हमको उसको नेगेटिव बनाना है तो हमने क्या ऐड कर दिया, शी इज़ नॉट अ क्लेवर गर्ल, वो क्लेवर गर्ल नहीं है, ये हमने बना दिया। तो जब हम असर्टिव सेंटेंस को हमको नेगेटिव में चेंज करना है तो हम क्या ऐड कर सकते हैं, नो और नॉट ऐड करने से वो हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। आई एम, देखिए आई एम वर्किंग इन द स्कूल, सेंटेंस है आई एम वर्किंग इन द स्कूल, यहाँ देखिए आपकी बुक में दिया है आई एम वर्किंग इन द स्कूल। अब इसको ये असर्टिव सेंटेंस है, मैं स्कूल में काम करता हूँ, लेकिन जब हमको इसको नेगेटिव, ये असर्टिव सेंटेंस है उसको मुझे बनाना है नेगेटिव, तो नेगेटिव बनाने के लिए मैंने क्या बताया, आप नो या नॉट का यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसको नेगेटिव में कैसे लिखेंगे, आई एम नॉट वर्किंग इन द स्कूल, मैं स्कूल में काम
नहीं करता हूँ, दैट इज अ नेगेटिव सेंटेंस। क्लियर? जब हमको असर्टिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना हो तो वी हैव टू ऐड नॉट। ओके, क्लियर? सिंपल सिंपल सेंटेंस। अब देखिएगा इन प्रेजेंट टेंस मीन्स, प्रेजेंट टेंस मीन्स जो अभी हो रहा है। यू नो द टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस एंड प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस मीन्स जो अभी हो रहा है, पास्ट मीन्स जो हो चुका है एंड फ्यूचर जो होने वाला है। क्लियर? जब प्रेजेंट टेंस में कुछ सेंटेंस हो कि अभी हम कर रहे हैं, जैसे आई वर्क इन द एयरलाइंस, मैं कहाँ काम करता हूँ? मैं अभी प्रेजेंट में काम कर रहा हूँ एयरलाइंस में। ठीक है, अब जब प्रेजेंट टेंस हो और उसको हमको चेंज करना हो तो हम लगाते हैं डू। क्या लगा दिया हमने? डू। आई डू नॉट वर्क इन द एयरलाइंस। क्लियर? अब सेकेंड वन है ही गोज टू स्कूल डेली, वो डेली स्कूल जाता है। कहाँ जाता है वो? डेली स्कूल। गोज कहाँ चला गया? अब देखिए ही डज नॉट गो टू स्कूल डेली। क्लियर? अब पास्ट टेंस, ये था प्रेजेंट टेंस में था ही गोज टू, वो डेली स्कूल जाता है, तो हम इसमें लगा दिया हमने ही डज नॉट गो टू स्कूल डेली। अब जब पास्ट टेंस में आएगा तो ही वेंट टू अ पार्टी, वो पार्टी में, वेंट मीन्स गो का ये हो गया पास्ट फॉर्म, तो गो का पास्ट फॉर्म क्या है? वेंट। तो ही वेंट टू अ पार्टी, ही, अब इसको पास्ट टेंस में चेंज करना है, दैट इज ही, डू का डिड हो जाता है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? पहले हमने डू लगाया था सिंपल टेंस में, बट डू का क्या हो जाएगा पास्ट टेंस में? दैट इज डिड। तो ही डिड नॉट गो टू अ पार्टी। क्लियर? अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे करेंगे? जब असर्टिव सेंटेंस आपके पास दिया हो, हमको उसका क्वेश्चन फ्रेम करना है, इंट्रोगेटिव बनाना है, क्वेश्चन करना है। वी यूज डू, डज, डिड बिफोर द सब्जेक्ट, तो जो भी सब्जेक्ट होगा उसके पहले हम लगाएंगे डू, डज और डिड। क्लियर? याद रखेंगे, जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में हम बोल रहे हैं। सेंटेंस में दो चीज़ें होती है, दैट इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और प्रेडिकेट क्या होता है? जो हम सब्जेक्ट के बारे में बोल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। जैसे कि इसमें एक सेंटेंस लेते हैं हम एग्जाम्पल के लिए, गॉड विल हेल्प अस। ठीक है, यहाँ मैं किसके बारे में बता रही हूँ? गॉड विल हेल्प अस किसके बारे में है? गॉड के बारे में बोल रही हूँ, दैट इज गॉड इज सब्जेक्ट, क्योंकि मैंने अभी गॉड के बारे में बता रही हूँ, तो गॉड क्या है? हमारे सब्जेक्ट है। और गॉड क्या करते हैं? मैं उनके बारे में क्या बता रही हूँ? विल हेल्प अस, वो हमारी हेल्प करेंगे, है ना। तो विल हेल्प अस क्या हो गया? प्रेडिकेट, एंड गॉड क्या है? सब्जेक्ट। क्लियर? तो दो चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पर आपको यूज़ करना है। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वी यूज डू, डज, डिड बिफोर सब्जेक्ट, आपको सब्जेक्ट के पहले डू, डिड और डज यूज करना है। ओके, नाउ अब हमने प्रेजेंट में देखा था, पास्ट में देखा, अब हम प्रेजेंट में किस तरीके से इंट्रोगेटिव को चेंज कर सकते हैं वो देखिए। राम रन्स वेरी फास्ट, राम रन्स वेरी फास्ट, राम बहुत तेज दौड़ता है। तो क्या हो जाएगा? राम है यहाँ, तो उसके पहले क्या आ जाएगा? डज राम रन्स वेरी फास्ट, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। आई रीड अ बुक, आई है, डू आई रीड अ बुक, क्या मैं बुक पढ़ता हूँ? डू आई रीड अ बुक। हम इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए सॉल्व करती हूँ, उसके बाद आप अपने बुक का बाकी क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्वेश्चंस दिया है, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस। अब असर्टिव सेंटेंस दिया हुआ है, पेन सेंटेंस है, उसको हमको नेगेटिव में चेंज करना है। देखिए फर्स्ट वाला देखिएगा, ही ट्राइड एवरी प्लान, उसने हर प्लान बनाने की कोशिश की। ही है, ही ट्राइड एवरी प्लान। अब देखिए, अब इसको किस में चेंज करना है हमको? वी हैव टू चेंज इन नेगेटिव सेंटेंस, हमको नेगेटिव में चेंज करना है इसको। तो क्या चेंज हो जाएगा? ही है,
फर्स्ट फॉर्म है, कहते ही डिड नॉट ट्राई एवरी पेन, नॉट लग गया। ओके, फर्स्ट फॉर्म था तो यहाँ पे क्या आ गया, डिड आ गया, है ना। अब देखिए दूसरा में, ही वॉज नॉट वर्दी, क्वेश्चन 2 देखिए, he was more worthy of praise than anyone else। अब इसको हमको किस में चेंज करना है, नेगेटिव में। तो कैसे चेंज करेंगे इसको, he was not worthy of praise than everyone else। अब थर्ड वन देखिए, you are as foolish as your brother। ठीक है, अब हम यहाँ चेंज कैसे करेंगे, नेगेटिव कैसे बनाएंगे, you are not as foolish as your brother। ठीक है, और इसमें फोर्थ वाला देखिए, मैं अभी बता देती हूँ आपको, योर डॉटर इज ब्यूटीफुल। तो क्या आ जाएगा, इसमें नॉट लगा देंगे, योर डॉटर इज नॉट ब्यूटीफुल। ही गेव मी सम मनी, गेव दिया था ना, तो क्या आ जाएगा इसका, ही डिड नॉट, गेव है, गेव का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, दैट इज गिव सम मनी, ही डिड नॉट गिव मी सम मनी। क्लियर, ही, ये देखिए यहाँ गेव मीन्स है थर्ड फॉर्म आ रहा है, यूज है ना पास्ट का, तो यहाँ पर यूज हो जाएगा डिड, और यहाँ लिखेंगे ही डिड नॉट गिव मी सम मनी। क्लियर, तो ये 5 क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू हैव टू ट्राई योरसेल्फ। ओके, आप खुद बनाएंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन देखिएगा, ये देखिए, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसको हमको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है, दैट इज क्वेश्चन फ्रेम करना है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, हर ब्यूटी वाज रिमार्केबल। अब वाज पूछ रहा है यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, हर ब्यूटी वाज रिमार्केबल। अब क्या करिए, वाज को सब्जेक्ट से पहले ले आइए, तो यहाँ पर हम सब ये वाज निकाल लेंगे, वाज हर ब्यूटी रिमार्केबल, तो क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क, दैट इज क्वेश्चन पूछ रहा है। सेकंड वाला देखिए, एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। ठीक है, अब इज हम पूछते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप, इज एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, इज एवरेस्ट द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। ओके, थर्ड वन देखिए, यू आस्क हिम वेयर ही लिव्स, वेयर ही लिव क्वेश्चन है आपका, तो यू है तो हम यहाँ लगा सकते हैं डू यू आस्क हिम वेयर ही लिव्स, क्या तुमने उससे पूछा कि वो कहाँ रहता है, तो लीव का क्या हो जाएगा, लिव्स। ओके, और देखिए फोर्थ वन देखिए, योर फादर वॉज गोइंग टू ऑफिस, योर फादर वॉज गोइंग टू ऑफिस, इसको आप कैसे चेंज करेंगे, वॉज योर फादर गोइंग टू ऑफिस, हम वॉज से क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं, तो वॉज योर फादर गोइंग टू ऑफिस। फिफ्थ वाला देखिए, आई विल गो टू शिमला, विल आई गो टू शिमला, क्वेश्चन हो गया, कैसे क्वेश्चन पूछ लिया, विल आई गो टू शिमला, क्या मैं शिमला जाऊंगा, विल आई गो टू शिमला। यहाँ देखिए बी वाला क्वेश्चन देखिए, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहाँ एक सेंटेंस दिए, इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना मीन्स क्वेश्चन फ्रेम करना है हमको। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, हर ब्यूटी वाज रिमार्केबल, हर ब्यूटी वाज रिमार्केबल, हमको इसको जब इंट्रोगेटिव बनाना है तो हम क्या करेंगे, वॉज को हम बाहर ले जाएंगे, दैट इज वाज हर ब्यूटी रिमार्केबल, तो क्या क्वेश्चन बन रही है, वॉज हर ब्यूटी रिमार्केबल, तो इसको आप क्वेश्चन मार्क्स डालिए, और उसके लास्ट में हर क्वेश्चन मार्क के लास्ट क्वेश्चन वाले फ्रेम जो क्वेश्चन सेंटेंस होता है उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है, नहीं तो आपका रॉन्ग हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, अब ये बता रहा है कि एवरेस्ट जो है वो हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड है, तो अब इसको हम क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कैसे बनाएंगे, इज एवरेस्ट the highest peak in the world, clear, you ask him where he live, तो इसको हम कैसे बताएंगे, do you ask him where he lives, clear। fourth one, your father was going to office, was your father going to office, ये क्वेश्चन बनाइए, was your father going to office।
आई विल गो टू शिमला. विल आई गो टू शिमला? क्या मैं शिमला जाऊंगा? विल आई गो टू शिमला. ये मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख के दिया हुआ है. आप 5 क्वेश्चन मैंने बना दिए. रेस्ट ऑफ यू हैव टू डू इन योर कॉपी. क्लियर? अब देखें, इसके बाद है रीअरेंज द वर्ड टू मेक द मीनिंगफुल सेंटेंस. ये जम्बल्ड वर्ड्स दिए, वर्ड्स है, पूरा इधर उधर कर दिया. सेंटेंस मीनिंगफुल नहीं दिख रहा है. वी हैव टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस फ्रॉम दिस जम्बल्ड वर्ड्स. ओके, यहाँ देखिए लिखा है, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है दिल्ली, चंडीगढ़, द क्लाइमेट इज ऑफ लाइक ऑफ दैट. इसका मीनिंगफुल सेंटेंस कैसे बना सकते हैं? तो फर्स्ट में क्या आएगा? द क्लाइमेट ऑफ चंडीगढ़. ठीक है, द क्लाइमेट. यहाँ देखिए फर्स्ट में क्या आएगा? द क्लाइमेट ऑफ चंडीगढ़ इज, यहाँ पर इज देखिए, इज लाइक, द क्लाइमेट ऑफ चंडीगढ़ इज लाइक दैट ऑफ दिल्ली. क्लियर? द क्लाइमेट ऑफ द क्लाइमेट, यहाँ पर है फर्स्ट में क्या आएगा? द क्लाइमेट. क्लियर? द क्लाइमेट ऑफ चंडीगढ़ इज दैट ऑफ दिल्ली. ये फर्स्ट सेंटेंस देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने. क्लियर? सेकंड देखिए, एज आर हार्ड एवरीबडी दे कुड ट्राइड एज. ये सेंटेंस आप इसमें कैसे बना सकते हैं? एवरीबडी ट्राइड एज हार्ड एज दे कुड. थर्ड वन, मे वर्क्स ही हैड सो सक्सीड. यहाँ स्पेलिंग गलत दिया है, इसको आप ध्यान रखिएगा. हार्ड ही had hard work so he may succeed. A doll he made bought. तो लास्ट का देखिएगा, थर्ड फोर्थ में ही बॉट मी अ डॉल. इस तरीके से ये कुछ सेंटेंस है जो मैंने आपके लिए बनाया है. इसके बाद आपको खुद अपनी कॉपी में उसको बनाना है और आप मुझे कॉपी में लिखकर मुझे सेंड कर सकते हैं.